आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। देखते हैं कि ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं आज की वीडियो में दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आपको दोनों क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा वो इससे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा, उसमें बस कैलकुलेशन होगी। इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखने हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 रुपये की धनराशि x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 7,650 रुपये है तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की राशि निवेश की है, वो x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, और एक राशि निवेश की है 13,500 की। लेकिन वो किस दर पर निवेश किए, वो किए x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। और उसने बोला है यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज, तो भाई 3 वर्ष में इस निवेश पर इतनी ब्याज बन जाएगी और 3 वर्ष में इस निवेश पर इतनी ब्याज बन जाएगी। तो तीन तीन वर्षों में दोनों निवेशों पर कितनी ब्याज बन जाएगी, हमारे हिसाब से कुल ब्याज इतनी बन जाएगी। और कुल ब्याज क्वेश्चन में कितनी है, 7,650 रुपये। कितनी है, 7,650 रुपये। पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या है, मतलब एक्स का मान क्या है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। हमने क्या है, टोटल ब्याज बराबर टोटल ब्याज रख दी, दोनों निवेशों पर कुल ब्याज इतना है और क्वेश्चन में कितना है, इतना है। तो अब यहाँ से एक्स का मान निकाल ली, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 105 तिया कितना होता है, 315x हो गया। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और देखिए 3 की गुणा पहले 135 में कीजिए, तो 135 तिया कितना होता है, 405 हो गया। 135 तिया 405, 405 की इसमें गुणा होगी तो ये आ गया 405x, और 405 गुणा 2 कितना होता है, ये होता है 810, बराबर कितना है, 7,650 रुपये। 7,650 रुपये। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 और 5 10 की जीरो, ये हो गया 720x, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का जीरो, 5 में से 1 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो ये कितना आ गया, 6,840 आ गया। अब देखिए जीरो से जीरो आ गया, और 12 6 72, 12 पंजे 60 आ गया, 12 सत्ते 84, 3 दूनी 6 और 3 से 19 बार, तो x का मान कितना आ गया, 19 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 9.5। उसने क्या बोला है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी थी, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी थी, x% थी, तो x% का मान क्या होगा, x% का मान होगा 9.5%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये साधारण ब्याज का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की एक धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया और पहली धनराशि से दोगुनी धनराशि को x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3/1/2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 23,110.5 रुपये है तो दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें बस कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी। ऐसा नहीं है आपके एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको बस कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखिए एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, पहली धनराशि से दोगुनी धनराशि, पहली धनराशि कितनी है, 18,600 है, तो इससे दोगुनी धनराशि इतनी हो गई। अब ये धनराशि किस पर निवेश की है, साधारण ब्याज की दर क्या है, x+2%, x+2% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। उसने बोला है दोनों निवेशों पर 3/1/2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज, तो 3/1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 7/2 वर्ष, तो 7/2 वर्ष में इस पर इतना ब्याज मिल जाएगा और 7/2 वर्ष में इस धनराशि पर कितने ब्याज मिल जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। तो दोनों राशियों पर कुल ब्याज इतना मिल जाएगा, और जबकि दोनों निवेशों पर कुल ब्याज कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 23,110.5
0.50 रुपये है। तो उसने बोला है दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, मतलब x प्लस 2% का मान कितना है। अब देखिए बस आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए इसमें 18,600, इसमें भी 18,600, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 7/2 है, यहाँ भी 7/2 है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 18,600 कॉमन ले लिया और मैंने नीचे से 100 कॉमन ले लिया और 7/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, ओनली यहाँ x बचा। कॉमन का मतलब होता है भाग। जब इस चीज में इतने का भाग लगेगा तो ओनली x ही बचेगा। अब देखिए 18,600 तो कॉमन ले लिया हमने और क्या ले लिया, 7/2 भी ले लिया और 100 भी ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 2, तो 2 की गुणा इसमें हो जाएगी x प्लस 2 में। तो ये कितना आ गया 2x और 2 दूनी 4 और ये कितना है 23,110.50। देखिए इसकी 2 जीरो आ गई और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए आप काट लीजिए 2 से 2 निम 18, 2 तिया 6 जीरो। अब इसे 7 से काट लीजिए, 7 तिया 21, तो 2 बचा, 7 तिया 21 ना जाने की जीरो, 7 1 7 5 35। अब इसे 5 से काट लीजिए, 5 1 5 और कितना बचा 4 बचा ना यहाँ, तो 5 8 40 और 5 6 30। अब इसे 5 से काट दीजिए, 5 6 30, 3 बचा, 5 6 30 और 0 और 5 तिया 15। अब इसे 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। अब देखिए ये 2 से कट रहा है पर ये 2 से नहीं कट रहा और ये 31 से कट जाएगी ये संख्या। ये हमारी 31 सत्ते कितना होता है, 31 सत्ते होता है 217, 2 17 3 और 1, हाँ सही है 31 से कट रही है हमारी। तो 31 दूनी 62 और देखिए 31 सत्ते कितना होता है, 31 सत्ते होता है 217, 31 सत्ते 217, 3 31 एकन 31। तो यहाँ क्या बचा 2 और अब इसे गुणा कर लीजिए, ये कितना x और 2x कितना होगा 3x प्लस 4। बस इसमें और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। 2 तिया 6x और 2 चौक 8। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 71 में से 8 गया, कितना बचा 63/3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकन 3। तो x का मान कितना आ गया 10.5। अब उसने क्या बोला है दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी थी, x प्लस 2% थी और x का मान कितना है हमारा, वो है हमारा 10.5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12.5%। तो दोस्तों ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था। इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन बहुत थी, लेकिन अब मैंने आसानी से कर दी, आपको भी ऐसे ही आसानी से करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।